न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है। तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि। लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं। ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज। कर्म के देवता शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि 29 मार्च 2025 को कर्म, दंड और कलयुग के सबसे बड़े देवता शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल में चलते हैं और सही और सटीक, सत्य असत्य, गलतफहमी और सत्य, इनके बीच के फर्क को बिल्कुल किसी हंस की भांति परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, वैसे ही आपके पाप और पुण्य का आईना आपको सामने बैठकर दिखा देते हैं। क्या होता है कर्म प्रभाव, एक छोटी सी बात के साथ में मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बात आप सबने सुनी होगी कि रावण किसके पुत्र थे? विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी के पिता कौन थे? पुलस्त ऋषि। और पुलस्त ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के। मतलब स्वयं ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे रावण। मतलब स्वयं ब्रह्म अंश थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से। अब यहां पर एक बात और है कि विश्वकर्मा की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? एक राक्षसी थी, एक राक्षस पुत्री थी। उन्हीं के साथ समागम से जन्म हुआ था रावण का। तो राक्षस भी था उनके अंदर और व से भगवान वाला व भी था। लेकिन अपने कर्मों से रावण ने अपने आप को पूरी तरीके से राक्षस साबित कर दिया। शनिदेव क्या करते हैं? कई लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। शनिदेव असल में कुछ भी नहीं करते। शनिदेव सिर्फ आपके और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। वो कर्म जो आपने अपने चेतन अवचेतन अवस्था में किए हैं, जो आपको शायद याद हो या शायद कुछ ना भी याद हो। लेकिन जैसे एक बात कही जाती है ना अभी साइंस में, कि आप आपके परदादा या उनके पिता को शायद ना जानते हो, लेकिन आपका शरीर जानता है, आपका डीएनए जानता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, लेकिन आपने चेतन अवस्था में अवचेतन अवस्था में याद है नहीं है, जो भी कर्म आपने किया है उसका हिसाब करने के लिए हर 30 वर्षों में 7.5 हर राशि पर जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य ही आती है। इस बार 7.5 किसकी शुरू होने जा रही है? तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि की। कुंभ राशि पर अंतिम ढैया है और मीन राशि पर मध्य ढैया रहेगा। इसके अलावा जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया शुरू होने जा रहा है, सामान्य ढैया जो सिर्फ 2.5 वर्ष का रहता है, वो राशि है धनु। धनु राशि पर ढैया शुरू होने जा रहा है। सिंह राशि पर भी ढैया शुरू होने जा रहा है। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है।
देखिए शनिदेव 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो आप मान के चलिए 29 मार्च 2025 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपने संवत मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। शनि शनि चलते हैं, जैसे कि उनका नाम है, धीमी गति से चलते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा न्यायिक प्रक्रिया की गति हर देश काल परिस्थिति में थोड़ी सी धीमी ही रहती है। लेकिन कहा जाता है ना कि न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हमारे मालवा क्षेत्र में एक कहावत बड़ी मशहूर है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। वो तो सत्यवादी थे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव ने क्या हाल किया था। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं किन राशियों के लिए 7.5 कैसी रहने वाली है। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, और यहाँ एक बात आपको बता दूं कि 7.5 हमेशा चंद्र राशि आधारित ही होती है, उसका नियम है। अगर कोई कहे कि लग्न से 7.5 आ रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। चंद्र राशि आधारित ही 7.5 होती है, इसलिए इसे नामाक्षर सूर्य राशि या लग्न आधारित बिल्कुल भी ना समझा जाए। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, इस पर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो कितने अच्छे मिलेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, आपको दशा महादशा अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है। और साथ ही साथ एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जिन जातकों की भी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर या तो दृष्टि संबंध में है, साथ में बैठे हैं, या कहीं से भी कोई कनेक्शन शनि चंद्रमा के बीच में कुंडली में बन रहा है, जिसको कि ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है, अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है और आपको 7.5 या ढैया का समय है, तो उसका विश्लेषण मैं ज़रूर आपको यहाँ पे दूंगा। उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बात को शुरू करने से पहले एक बात फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको आपकी जन्म राशि मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर देखिए चंद्रमा कहाँ लिखे हुए हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख करके भेज सकते हैं, आपकी राशि की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बात करें अगर कि किस राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। जय मां शारदा। अगर आप अपने जीवन में कई समस्याओं से परेशान हैं तो संपूर्ण एवं सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। साप्ताहिक राशिफल एवं ग्रहों के गोचर की जानकारी के लिए अकाय वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। मीन राशि पर 7.5 के ढैया का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 से लेकर 2.5 वर्षों तक मीन राशि पर 7.5 का मध्य ढैया रहेगा। अब देखिए, ये तो मीन राशि वालों के लिए एक किस्मत की बात है कि प्रथम ढैया जब उनको शुरू हुआ तो शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में थे, तो इस ढैया का इतना प्रभाव देखने को नहीं मिला। इतनी, हालांकि कुछ नुकसान फिर भी हुए होंगे, ऑनलाइन फ्रॉड हुए होंगे, व्यर्थ की यात्राएं हुई होगी, अनचाहे खर्च हुए होंगे, पर फिर भी आप बचे रहे क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में मौजूद थे। लेकिन अब जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और आपकी ही राशि पर। एक तो शनिदेव का अपना स्वभाव है, जब वो आपकी राशि पर भ्रमण करते हैं तो आपके जीवन में अशांति और अनिर्णय की अवस्थाओं को जन्म देते हैं। शनिदेव यहाँ बैठकर शश महापुरुष योग का निर्माण जरूर करते हैं, लेकिन आपका निजी जीवन पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, आपकी इमेज को बहुत ही कमज़ोर कर देते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय कई जगहों पर बहुत ही नकारात्मक साबित होते हैं।
आप अहंकारवश कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो भविष्य में आपके लिए अत्यंत नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। तो मध्य ढैया है। मध्य ढैया किसी तलवार की धार के जैसा होता है। अगर सावधानी से चले तो कोई नुकसान नहीं, अगर असावधानी की तो पैर कटना तय है। मीन राशि वाले आने वाले 2.5 वर्षों में आप लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। एक तो सबसे पहले स्वयं के स्वास्थ्य, स्वयं के विचारों को शुद्ध रखना है। झूठ, फ्रॉड, अनियमितता अपने जीवन में बिल्कुल नहीं रखनी है। ढोंग, दिखावा, अहंकार, इससे बच के रहना है। शराब, मांसाहार, व्याभिचार, इनमें से कोई भी चीज आपने की तो परिणाम आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें आपके ही अंदर हैं, कोई बाहर से आपको मारने के लिए नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं 7.5 आ रही है, 7.5 आ रही है, तो शनिदेव को डंडा लेके कूटने थोड़ी आ रहे हैं किसी को। वो तो आपके ही विचारों में पैदा करते हैं, आपके ही विचारों के अनुसार, आपके ही आचरण के अनुसार आपको फल देते हैं। तो जैसा आपका आचरण होगा या जैसा आचरण पिछले वर्षों में रहा होगा आपका अच्छे समय पे, उसी का परिणाम निकल के आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने झूठ, प्रपंच, फ्रॉड कुछ भी किया है तो निश्चित जानिए उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अगर धन इकट्ठा किया है झूठ, प्रपंच और इस तरीके से, तो उस धन का नाश होना तय है। घर में सोना, ज्वेलरी जितनी भी है उस पर संकट मंडराने लगेगा, ये बात निश्चित है। सावधान हो जाना है आपको। अब शनिदेव यहां से बैठकर पहली जो दृष्टि डालेंगे वो तृतीय भाव पर डालेंगे। मैंने जैसे कहा स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा तो पराक्रम का वैसे ही ह्रास हो जाएगा, पराक्रम आपका बहुत कमजोर हो जाएगा। आप चाहेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन शायद उतना पराक्रम, उतनी हिम्मत आप दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि शरीर आपका साथ नहीं देगा। दूसरा, यहां से तीसरी दृष्टि क्योंकि तीसरे भाव पर है, तो ये निश्चित जानिए कि घर परिवार में भाइयों के साथ विवाद, तनाव, टेंशन, ये सब खड़ा होने वाला है। कोर्ट केस आदि से आपको सावधान रहना है वहां पे, क्योंकि कुंभ राशि में तो शनि, तो उस समय पर कोर्ट केस हुआ भी होगा तो आप विजय होकर निकले होंगे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहेगी। अब शनिदेव का समर्थन उस मामले में प्राप्त नहीं रहेगा, तो कोई भी इन लीगल काम मत करिएगा वरना जरूर फंस जाएंगे। 7वीं दृष्टि डालेंगे 7म भाव पे। अविवाहित लोगों के विवाह की जो संभावना बन रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। बनते बनते रिश्ता बिगड़ जाए, इस बात की संभावना रहेगी। पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो पार्टनरशिप के साथ विवाद या पार्टनर आपको धोखा दे जाए, आपका धन लेकर के चला जाए, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। वैवाहिक जीवन में बड़ी कटु समस्याएं यहां पे आ सकती है। अगर पहले से विवाद चल रहा है तो सेपरेशन तय जानिए, आप इस सेपरेशन को बचा नहीं पाएंगे। अब सेपरेशन की संभावना अगर पहले से थी तो अब तो निश्चित है सेपरेशन होकर ही रहेगा। लेकिन सामान्य स्थिति भी चल रही थी तो अब जीवन साथी के साथ विवादों में बड़ी गंभीर बढ़ोतरी यहां पर हो सकती है, क्योंकि विवाद तो बढ़ता हुआ दिख ही रहा है। अगर जन्मकालिक समय पे भी 7म भाव में कुछ समस्या है तब तो ये जानिए कि विवाद बढ़ते बढ़ते सेपरेशन की तरफ चला जाएगा। अगर ये स्थिति नहीं बनेगी तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, और बेतहाशा खर्च भी उस पर हो सकता है। शनिदेव की अंतिम 10वीं दृष्टि जाएगी कर्म भाव के ऊपर। देखिए, बाद में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ कुछ न कुछ राहत जरूर रहेगी, लेकिन जब तक शनिदेव की दृष्टि वहां पर सिंगल दृष्टि है शनिदेव की, तब तक तो आपको सावधानी रहना है। क्योंकि कार्य क्षेत्र में विघटन, आपके अंडर में लोग काम करने वाले लोग आपके ही खिलाफ साजिश कर दें, आपके अंडर में काम करने वाले लोग आप पर ही हावी हो जाएं, या आपके द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिससे वो नाराज हो जाए, लोग काम छोड़कर चले जाएं, आपका काम रुक जाए, या कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हो जाए, नौकरी पेशा है तो अनचाहा स्थानांतरण हो जाए, और जितना आराम से अभी तक आप काम कर रहे थे उसमें परेशानियां खड़ी हो जाए। मीन राशि वालों के लिए मध्य ढैया प्रथम ढैया से ज्यादा विवादास्पद, ज्यादा तनाव देने वाला हो सकता है। लेकिन यह सब कब घटित होगा? यह सब तब होगा कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही कारक भाव में बैठे हुए, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए कारक भाव में है, तो इतनी समस्याएं नहीं आएगी।
लेकिन अगर कहीं भी नकारात्मक स्थिति में हैं तो फिर ये समस्याएं आना तय समझिए। और इनका उपाय क्या किया जा सकता है? तो उपाय इसी आधार पे किया जा सकता है जब तक आपकी कुंडली नहीं देखी जाएगी, बाकी ग्रहों की स्थितियां, शनिदेव की स्थिति, दशा महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, वो स्थिति जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपके लिए सटीक उपाय देना संभव नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि राशिफल सतही बात है, अगर किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचना है तो कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। तो कुंडली विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजिए। कुंडली विश्लेषण के आधार पर आपको उपाय बताया जाएगा। और निश्चित जानिए, मेरे द्वारा बताया गया उपाय आपकी 100% ना सही लेकिन कम से कम 80% समस्याओं का समाधान कर देगा। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं, फिर उपस्थित होता हूं एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा, जय शनिदेव।